मेरे को लगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस चीज को पोस्टपोन कर दें, और अगर हम इस चीज को अफर्म करें या अपना थॉट ऐसा बना ले कि नहीं, मुझे राम को ऐसे ही हील करना है, मेरे बेटे का नाम मैम राम है, हम्म, तो ये ऐसे ही हील कर लेंगे अपनी अफर्मेशन बना के, पॉजिटिव सोच करके, तो हमें नहीं जाना चाहिए उस हॉस्पिटल में। तो मैम हम्म। क्या ये मेरी सोच ठीक है? मेरे अगर बच्चे को इंटरवेंशन की किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मेडिकल अगर उसकी नीड है, तो मुझे उस चीज में जाना चाहिए, या मुझे मतलब अगर मैंने अफर्म कर लिया पूरे विश्वास के साथ कि नहीं ये ठीक हो जाएगा ऐसे ही, देखिए, आई शुड। आपका विश्वास बहुत बड़ा है, राइट? आपका बिल्कुल मैम। बच्चा आपके विश्वास पे ठीक हो जाएगा। बट अगर बच्चे को मेडिकल एड की जरूरत है, तो साथ साथ वो भी दिलवाइए और अफर्म कीजिए, उससे रिकवरी और अच्छी जल्दी हो जाएगी। ओके। ठीक है मैम। जब हम ठीक है मैम। मेडिसिन के साथ अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर लेते हैं और मेडिसिन और डॉक्टर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, ओके, बिल्कुल तो मैम। हमारी रिकवरी जो है ना वो बहुत फास्ट होती है। हमारी सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा होता है, और हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी साथ साथ चल रहा होता है। और वेरी ये नाइस बहुत मैम। रिसर्च हुई है, इस चीज पे भी बहुत रिसर्च हुई है कि जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं। अरे, मैं अपने बच्चे को दिखाने गई, मेडिसिन ली, अरे ही इज परफेक्टली हैप्पी एंड हेल्दी, ही इज परफेक्टली हैप्पी एंड हेल्दी। आप और उसकी मैम, परफेक्ट हेल्थ के लिए बस सोचिए, ओके। और जो भी आपको डॉक्टर कह रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, उस ट्रीटमेंट को पॉजिटिव होकर के करना श्योर मैम। और मैम पता है, 2-3 डेज से जब से मतलब ये चीज मैंने फील करनी शुरू करी और करना शुरू किया है ना, है। तो यू वोंट बिलीव कि राम को स्पीच डिले है वो। तो मैम आज आज सुबह से उसने 2-3 वर्ड्स ऐसे थे जो उसने अपने आप से ऑटोमेटिक मेरे से बोले आके। उसने अरे वाह! बोला मम्मा जी सॉरी। और जैसे मैं उसको पूजा कराने गई ना भगवान की, तो उसने बोला कि माता रानी। ऑटोमेटिक मैम उसने बोला। तो आई वेरी एम टुडे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी मैम, थैंक गुड, यू सो गुड, मच। आज अमेजिंग। मेरा मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा था, ऑसम गुड, ऑसम। और यस, इवनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। या। अच्छा, कितना बड़ा है बेबी आपका? मैम ही इज 7, अभी जस्ट उसने 7। कंप्लीट किया 7। ओके। देखिए, 7 इयर्स का है, उसके बिलीफ अभी बनने हैं। आप जो राइट उसके मैम। मन में बिलीफ डाल देंगे ना, वही बिलीफ उसके बन जाएंगे। अगर वो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा स्लो है, राइट, क्या? कभी हाँ, मत कहिए उसके लिए ये वर्ड्स मत यूज कीजिए, ही इज अ स्लो लर्नर, ठीक है राइट। मैम। आप ठीक है मैम। बोलिए, माय सन इज सुपर, माय सन इज इंटेलिजेंट, ही कैन डू एनीथिंग, राइट। उसके राइट लिए मैम। इतनी शक्तियों से भरी एफर्मेशन आप लिखिए, ओके। आज राइट उसने मैम। 2 शब्द आपसे बोले हैं, उन 2 शब्दों के लिए शुक्राना कीजिए, और आज से ना उसकी डिक्शनरी में 2 शब्द और ऐड कर दीजिए, ठीक है राइट। मैम। सोचिए, सोचिए कल वो आपसे कौन से 2 शब्द बोलेगा। जो 2 अच्छे शब्द आप और उससे बुलवाना चाहती है ना, उन शब्दों को सोचिए, अपनी डायरी में लिख दीजिए, ओके। और उस ठीक बच्चे है के मैम। सामने उस शब्द को दोहराइए, ओके। ठीक है और मैम। राइट, देखिए आप अपनी अपनी लाइफ में खुद ही मिराकल क्रिएट करते श्योर मैम, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी पॉजिटिव टुडे। हैं। वेरी या, पॉजिटिव। गुड, गुड, गुड। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एंड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे ने 2 शब्द आज बोले इतने हाँ सालों। मैम। और हम लोग ना सब एक दूसरे को स्माइल पूरा दिन बोलते रहते, विलेन स्माइल, यस, स्माइल। आई नो। तो हम लोग का ये चलता रहता है, तो बहुत आजकल मतलब मेरे घर में ना बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है पूरा टाइम। हम वेरी एक दूसरे को बात, स्माइल, एक दूसरे को ऐसे मतलब ये खुश रहते हैं मैम। बहुत अच्छी बात है। देखिए, यस मैम। स्माइल का मीनिंग क्या है? यस, सी मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे, वाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्माइल। स्माइल। सी मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे। अगर हम स्माइल करते हैं तो हम सारा दिन अपनी जिंदगी में एवरी डे वी फील मैजिक। और देखिए, आप स्माइल की प्रैक्टिस कर रही हैं बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, इट्स ब्यूटीफुल। और देखिए, आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना शुरू हो गए, शुरू हो गया है, राइट मैम। राइट। दिस इज द राइट मैम। ब्यूटी ऑफ आवर थॉट। ये हमारे विचारों की सुंदरता है। अपने राइट हर मैम। विचार के लिए आज कृतज्ञ हो जाइए, अपने हर विचार के लिए आज ग्रेटफुल हो जाइए। आज आपके लिए कितना खुशियों से भरा दिन है, इस राइट खुशी मैम। को और बड़ा कर दीजिए।
देखिए जब खुशी मिले ना उसको भावनाओं से भर दीजिए। अरे वाह! सो हैप्पी, सो हैप्पी। देखिए आप यू विल अट्रैक्ट द अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। आपकी शेयरिंग इस समय मेरी आँखों में आँसू ला रही है खुशी के। राइट आई मैम, एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि आज एक बच्चा जो इतना बोलता नहीं है, आज उसने आपसे 2 शब्द कहे। राइट मैम, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। आई राइट अचीव मैम, समथिंग। राइट सो मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। ब्लेस यू, थैंक यू ब्लेस। मैम सो मच। मैम, थैंक यू यस मैम। मैम, मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए ना आपका नाम? हाँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम अभी जैसे इन मैम ने मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसी ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड अपर्णा, जिससे पहले आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बेटे के साथ ना सेम यही प्रॉब्लम थी। और वो ना डॉक्टर से स्पीच थेरेपी वगैरह लेती रहती थी पर डे, मतलब उसने काउंसलिंग भी बच्चे की करा रही थी। और उसने ना मतलब यही प्रैक्टिस किया, ग्रेटिट्यूड का पावर यूज किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया ना। तो अभी वो मेरे को मिली थी और बता रही थी कि अभी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन भी करा दिया स्कूल में, और वो बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चे जैसे बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहा था। अभी मेरे को पार्क में मिला था, कह रहा था आंटी हाय, बिल्कुल। और अरे वाह! पहले वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, वो अरे थोड़ा भी मज़े नहीं बोलता था। वाओ! देखिए आज का हमारा दिन कितना अच्छा दिन है ना, कितना राइट मैम, ग्रेट डे है हमारा। हम सब कितनी भर-भर की खुशियाँ पा रहे हैं। देखिए कितना मज़ा आ रहा है ऐसी शेयरिंग सुन कर के कि हमारे वो बच्चे जो बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने ग्रैटिट्यूड और ये सब उनके पेरेंट्स ने एक्सरसाइज़ किया उनके साथ। और जब ग्रैटिट्यूड। मैं अब वो पार्क में मिलता है ना मेरे को और कुछ कोई बोलता है, पहले वो कुछ नहीं बोलता था, मेरे को बहुत खुशी होती है उसको देख के। इतनी शैतानियां करता है और बच्चों से भी बोलता है अब वो, और ब्यूटीफुल। बिल्कुल नॉर्मल वेरी बोलने गुड। लगा वो। मतलब शायद उसको ना उम्मीद नहीं थी, वो कहती थी पता नहीं ये तो शायद कभी बोलेगा नहीं या कुछ है, ऐसे सोचती हुँ, थी। लेकिन उसने फिर हुँ, ये मतलब सेशन भी अटेंड किया, और डॉक्टर का भी पूरा ट्रीटमेंट उसने, उसकी यस। क्लासेस होती थी, थेरेपीज ली। हुँ। थैंक यू देखिए मैम। बेसिकली होता क्या है कि जब हम कहते हैं ना पता नहीं ये बोलेगा नहीं बोलेगा, हमारे विचार हाँ ना में डूबे रहते हैं, राइट। बट जब मैं अपने बच्चे के लिए ये कर देती हूँ, अरे मेरा बच्चा बोल सकता है, मेरा बच्चा हर चीज बोल सकता है, हर चीज लिख सकता है, अच्छा सोच सकता है, ही इज अ सुपर इंटेलिजेंट चाइल्ड। देखिए आपके आपके बच्चे के मस्तिष्क में ये विचार जा रहे हैं। और सारा खेल किस चीज का है यहाँ पे? मेरे विचारों का। जो विचार मैं सोचती हूँ, मेरे सामने चीजें वैसी आती हैं। और पता है कायनात आपको झुकती है वो सब चीजें देने के लिए। आप जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं। और जो ये हम ट्रीटमेंट कराते हैं स्पीच थेरेपी का, ये भी एक माइंड को स्किल देने की बात है। तो आप इस ट्रीटमेंट को जरूर कंटिन्यू करिए, जो भी अभी मेरे से लास्ट में बात कर रहे थे, उस श्योर ट्रीटमेंट मैम, को कंटिन्यू कर कीजिए, क्योंकि इससे बच्चे की स्किल जल्दी से डेवलप होगी। श्योर आपने जो मैम, करना है वो करिए, और जो स्पीच थेरेपिस्ट ने करना है उसको अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, तो ये भी आप सोचिए कि कायनात ने आपको रास्ता दिखाया है उन तक पहुंचने का। बिल्कुल मैम। ओके। क्योंकि जी, जी मैम, आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे अपने बच्चे को स्वस्थ देखना है। और अब आप अपने बच्चे के बारे में कभी भी ये नहीं कहेंगी वो ठीक से नहीं बोलता, वो ठीक से नहीं खाता, वो ठीक से ये नहीं करता, इतना बड़ा हो बिल्कुल, गया है, उसकी उम्र के बच्चे ये सब कुछ करते हैं। आपने अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। आपका बिल्कुल बच्चा मैम, जिस जिस दिन जो जो एक्टिविटी करता है, आप बस उसके लिए शुक्रगुजार होती जाइए। अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख दीजिए, वाओ आज मेरे बच्चे ने ये किया, वाओ आई एम सो हैप्पी, मेरे बेटे ने ये किया, आई एम सो हैप्पी, आज डॉक्टर ने उसको ये थेरेपी दी, आई एम सो हैप्पी, ही इज हीलिंग, ही इज परफेक्ट, ही इज हैप्पी। ओके। श्योर मैम, श्योर मैम। थैंक यू थैंक फॉर। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कैसी इवनिंग श्योर तो मैम, हमारी पहले ही ब्यूटीफुल हो गई, इन शेयर वंडरफुल। वंडरफुल इवनिंग हो गई हमारी। चलिए या मैम, आज का स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करें? चलिए लेट्स मेक आवर इवनिंग एनर्जेटिक। कैसे बनाएं आज? चलिए हम बैठे बैठे कुछ प्राणायाम करेंगे। क्लोज योर आईज। अपने अच्छा देख लीजिए पहले कैसे करना है, उसके बाद आंखें बंद कीजिएगा। हल्की मुट्ठी ऐसे अपने कंधों के पास रखनी है, और 10 काउंटिंग तक
आपने डीप ब्रेथ और फिर डीप ब्रेथ छोड़ना है, लाइक दिस। ओके, चलिए क्लोज योर आईज, सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। हल्की मुट्ठियां अपने कंधों के पास बंद करेंगे और काउंटिंग के साथ श्वास गहरी लेंगे और फोर्सफुली श्वास लेंगे और फोर्सफुली छोड़ेंगे। यस, स्टार्ट। फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी, अपने शरीर में वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। कहीं भी कोई हलचल हो रही है उसको महसूस कीजिए। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। एनी टिकलिंग, एनी वाइब्रेशन इन योर, और उसके साथ सहजता से बने रहिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। फिर से एक बार पोजीशन लेंगे। यस, फोर्सफुली सांस लेंगे और फोर्सफुली छोड़ेंगे। Feel the flow of energy in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं भी कोई टिकलिंग हो रही है, सेंसेशन है, उसके साथ बने रहिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास। थर्ड राउंड के लिए रेडी। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। Feel the vibrations, any sensation. और उसके साथ एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और धीरे से आंखें yes. कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी, कैसे फील Very energetic, ma'am. वेरी
चलिए रीना जी बुक शेयर कर रहे हैं आप हमारे साथ। हाँ जी मैम। यस, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिनके भी एंड से वॉइस आ रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए आज का हमारा अध्याय, कल हमने क्या कहा कि मस्तिष्क में जो भी विचार आता है, हर विचार मेरा भविष्य निर्मित करता है। अब हम क्या करें फिर, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए अब हमें? मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रही हूँ और परिवर्तन लाना चाहती हूँ। सो आप सब रेडी हैं परिवर्तन लाने के लिए? Say yes or no. यस हाँ मैम। जी, All of you are हाँ जी ready मैम, to change your हाँ मैम। यस मैम। Yes. देखिए Yes, हमें ma'am. पता चल गया कि कल तक हमने ये सीख लिया, क्या सीख लिया कि जो भी विचार मेरे मस्तिष्क में आएगा वही मेरा भविष्य का निर्माण करेगा। अब क्या करना है, अब हम क्या करें? बदलाव का निर्णय लेते हैं फिर। यात्रा तो यही है, पता चल चुका है कि मस्तिष्क में आने वाला विचार मेरा निर्णय लेगा, मेरे भविष्य को निर्मित करेगा, मेरा फ्यूचर बनाएगा। तो चलिए फिर हम बदलाव का निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबरा कर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। देखिए कल तक का जो हमने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद कुछ लोग अपने जीवन से हार मान लेते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, जो चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं ना, अब परिवर्तन थोड़ी हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना, अरे ये कोई परिवर्तन की उम्र है मेरी, मैं परिवर्तित नहीं हो सकता। देखिए वो लोग अपने आप से घबरा कर हार मान रहे हैं। हार मानने का अर्थ है ये निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है। तो कोशिश क्यों करें? अगर हमें ये लग रहा है, हमने ये बात सीख ली कि मस्तिष्क में जो भी विचार लाएंगे वो मेरा भविष्य निर्मित करेगा, ओके, पर मैं परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं परिवर्तन के लिए ये कहती हूँ अरे परिवर्तन करना तो असंभव है, और जब ये बात आती है असंभव है तो फिर कोशिश ही क्यों जाए, क्यों कोशिश की जाए? बाकी इस तरह जो चल रहा है वे चलने देते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जीवन जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, कम से कम तुम यह तो जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभालना है। देखिए ये अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं कि हम जिन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं वो तो हमें पता है ना, उनको कैसे हैंडल करना है। तो बदलने की क्या जरूरत है? आप यह सब पसंद नहीं करते लेकिन इस सबसे परिचित हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वह और बदतर नहीं होगा। मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। देखिए ऑथर क्या कह रही हैं कि उनके लिए अगर गुस्से के अभ्यासी हैं हम और हम परिवर्तित नहीं होना चाहते, हम कहते हैं ये थोड़ी परिवर्तित हो सकता है, ये तो ऐसे ही कहने की बात है। तो सोच लीजिए कि ऑथर के अनुसार हम सब ने मूर्खता का ताज पहना हुआ है और हम एकदम कोने में बैठे हैं उस ताज को पहन करके। क्या ये बात आपको सही लग रही है? देखिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा मुझे। क्या ये बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ और होता है और फिर से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ और होता है और आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप कभी गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं करते। इससे क्या लाभ होता है? केवल गुस्से में आना अपने समय को बर्बाद करने वाली एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप में देखने से इनकार करना। देखिए इसका मतलब क्या है? अगर हम परिवर्तित नहीं होना चाहते तो हम अपने जीवन को नए तरीके से नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं ठीक है यार, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। अपने आप से ये पूछना अधिक उपयोगी होगा कि आप इतनी स्थितियां किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं जिन पर आप क्रोधित होते हैं। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन से विश्वास हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरे लोगों में आपको खिंचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है? आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है?
देखिए कई लोगों का ये मानना होता है, जब दूसरे लोगों से काम करवाना होता है तो उनका ये मानना है, क्या मानना है उनका कि जब तक गुस्सा नहीं करूँगा काम ही नहीं होगा। जब तक गुस्सा नहीं करूँगा काम ही नहीं होगा, और देखिए वो इसको अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। गुस्सा किया, किसी ने गुस्से के डर से काम कर दिया, तो उन्हें लगता है कि मेरा गुस्सा ही लोगों से काम करवा रहा है, और वो इसको अपना नियम बना लेते हैं। आप जो भी बाहर देते हैं वह आपके पास वापस आता है। आप जितना गुस्सा करते हैं, उतना ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है। जैसे मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना और कुछ ना कर पाना। अच्छा, आप ये बताइए मुझे ज़रा, क्या ये अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावनाएँ उत्पन्न करता है? यस, टेल मी। जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, क्या इससे आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है? अगर हो भी रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तीर सीधा निशाने पे लग चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी बात है जिसे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। अपने आप को चेक कर लीजिए। चेक इट। ओके। हाँ जी, कितने लोगों को लगा इस समय? यस, वो विल शेयर। कितने लोगों को लगा कि हम इस चीज को परिवर्तित करें? हम्म। जनरली मैडम फैक्ट्रीज में जो लेबर होती है उनके साथ लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हाँ, देखिए तभी मैंने कहा ना, कुछ लोगों की आदत ही बन जाती है। हाँ, गुस्से से देखिए काम कराएंगे तभी होगा। जब तक मैं गुस्सा नहीं करूंगा काम होगा ही नहीं। तो देखिए अगर ऐसा आपके दिमाग में आ भी गया है, किसी के दिमाग में कि अरे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मेरे पास गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है, ये मेरी आदत है, मैं गुस्से से बोलती हूँ तभी काम होता है, नहीं तो काम ही नहीं होता, तो भी कोई बात नहीं। तो भी इन भावनाओं में रहिए, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप इस चीज को बदलने के आज इच्छुक हो रहे हैं। परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला कर लीजिए। क्या फैसला करना है? यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हैं, तो परिवर्तन इच्छुक होने के विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे बदल जाए। देखिए हमारा नजरिया क्या है, हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम कहते हैं परिस्थितियां बदल जाए। हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, हम चाहते हैं हमारे लिए मौसम बदल जाए। देखिए हम सारी चीजों को बदलना चाहते हैं, और एक परिवर्तन पे हम नहीं जाना चाहते कि हम स्वयं को परिवर्तित करें। और और क्या चीज है, क्या चीज है, सारी चीजें परिवर्तित हो जाए जब मैं परिवर्तित हो जाऊं। मुझे सब कुछ परिवर्तित लगेगा अगर मैं स्वयं परिवर्तित हो जाऊंगी। और हम हमेशा अपने जीवन में उल्टा करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी बात कई बार कहते हैं, अरे मेरी नौकरी लग जाए ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत खुश हो जाऊंगी। मेरे बच्चे की जॉब लग जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और यूनिवर्स का सिद्धांत क्या है? वो कहता है पहले खुशी मना ले, फिर तेरी झोली में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ तेरे सामने होगा। देखिए हम सारी जिंदगी यही करने में लगे रहते हैं, हमेशा यही करते हैं। तो हमें अपने इस तरीके को बदलना होगा, हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी बाहरी परिवर्तन हो पाएंगे। और यह अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफी स्पष्ट हैं कि समस्याएं कहाँ हैं और वे कहाँ से आई। अब क्या करना है? अब हमारा बदलने के लिए इच्छुक होने का समय है। अब हम स्वयं को बदलेंगे। देखिए ऑथर कहती है, मेरे अंदर हमेशा हट की एक प्रवृत्ति रही, बहुत जिद्दी रही। अब भी कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहती हूँ, तो यह हट सामने आ जाता है, और अपनी सोच को बदलने के प्रति मेरा प्रतिरोध सशक्त हो जाता है। जैसे ही उनके मन में किसी चीज की जिद आ जाती है, तो वो ये समझ जाती है कि यहाँ पर मुझे परिवर्तन की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी, क्रोधी
और पराजित हो सकती हूँ? ऐसा हो सकता है। जी हाँ, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद यह सब मेरे अंदर अब भी चलता रहता है। यह मेरा एक सबक है, लेकिन अब ऐसा जब भी होता है, मैं जानती हूँ कि मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ। हर बार जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाने, कुछ और छोड़ने का फैसला करती हूँ, ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर अधिक गहराई में जाती हूँ। हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जाना चाहिए। उसमें से कुछ आसान है और कुछ एक पंख से चट्टान उठाने की तरह है। देखिए, कुछ विचार तो बहुत आसान है, हम सरलता से परिवर्तित कर लेते हैं, और कुछ विचार चट्टान की तरह हैं, जिसमें हो सकता है समय लगेगा। जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो मैं पुराने विचार को दृढ़ता से पकड़ती हूँ और उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों को सीखने के बाद ही मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। मेरी राय है कि वास्तव में कई अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवार से नहीं होते, जहाँ सब कुछ आसान होता है। वे अधिक पीड़ा व दुख देखकर आते हैं, और वे उस स्थान तक कई परतों को पार करके पहुंचे होते हैं, जहाँ अब वे मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाओं की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों को छोड़ने पर लगातार काम करते हैं। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। तो अपने टीचर खुद बन जाइए। देखिए कि किस परत को आसानी से हटा सकते हैं और किस परत पर हमें गहराई में जाकर के काम करना है। क्योंकि आपने आज इच्छा व्यक्त की है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो अपने विचारों को परखिए, अपने विचारों को जांचिए कि कौन से ऐसे विचार हैं जो मुझे परेशानी देते हैं, मुझे एंजाइटी देते हैं, मुझे डर देते हैं, मुझे स्ट्रेस देते हैं। बस उन विचारों की जड़ पे जाइए कि क्या कारण है, कहाँ से आ रहे हैं वो विचार, और उन विचारों को जान करके अपनी एफर्मेशंस कर दीजिए। बार बार बोलिए अपनी एफर्मेशंस को। पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप में काम करती थी और आज जिस रूप में काम करती हूँ, उसमें प्रमुख अंतर यह है कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्रोधित नहीं होना पड़ता। अब मैं ये नहीं मानती कि मैं केवल इसलिए एक बुरी इंसान हूँ कि मुझे अपने अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। तो अपने आप को ये कहना कि मेरे अंदर ये भावनाएं हैं, डर की, क्रोध की, एंजाइटी की, तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विचार हैं, और विचार तो हम कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। इन भावनाओं को लेकर के, अरे मुझे बहुत गुस्सा आता है, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे आता है गुस्सा, पर मैं इसको परिवर्तित कर सकती हूँ। परिवर्तित कीजिए, और इसका सबसे आसान तरीका, अपने आप से प्रेम कीजिए। क्योंकि गुस्सा अगर आ रहा है तो सोचिए वो आपको स्वयं पर आ रहा है, और जब आप उसको प्रेम में परिवर्तित कर देंगे, तो धीरे 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 वो कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप सब लोगों से काम लेंगे, काम करवाएंगे, तो आप बिना क्रोध के शांतिपूर्वक ढंग से सब लोगों से काम करवाएंगे, बात करेंगे, आपको सब लोग लगेगा अरे सब तो प्रेम से बात कर रहे हैं मेरे से। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ घर की सफाई? हाँ जी, मस्तिष्क की सफाई करते हैं। मैं पढ़ दूं? यस, हाँ जी, पढ़ दीजिए। घर की सफाई। अब मैं अपने मन मस्तिष्क में जो कार्य करती हूँ वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मैं अपने मन के कमरों से गुजरती हूँ और उनमें मौजूद विचारों व आस्थाओं की जांच करती हूँ। कुछ को मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछकर चमका देती हूँ तथा उन्हें और भी उपयोगी बना देती हूँ। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करती हूँ और उस कार्य में लग जाती हूँ। कुछ पिछले दिन के अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की तरह होते हैं जो अब उपयुक्त नहीं रह गए हैं। उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में
क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, अपने रूम की सफाई करते हैं, जो चीजें हमें बेहद पसंद होती हैं उन्हें चमका के पॉलिश करके दोबारा से रख देते हैं, जो कम उपयोगी होती हैं उनको साइड कर देते हैं, और जो रिपेयरेबल होती हैं उनको रिपेयर को दे देते हैं, और जो बिल्कुल ही खराब पुराने अखबार, पुरानी प्लेटें, इन सबको हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में जाने दे, फेंक देते हैं, जाने दो। ऐसे ही मस्तिष्क की सफाई करनी है। वो सकारात्मक विचार जो मेरे बहुत अच्छे हैं, चमकाइए, बार बार कहिए उनको, और सकारात्मकता बढ़ाइए अपने जीवन में। वो विचार जो मेरे डाउटफुल हैं, छोड़ दीजिए उन्हें, साइड पे छोड़ दीजिए अभी कुछ समय के लिए उनको, और जो विचार बिल्कुल नकारात्मक हैं, उन सबको तो कह दीजिए जाओ, कूड़ेदान में फेंक दीजिए। महसूस कीजिए, अब आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार दिन में आता है, उसको ऐसे बुद्धि से निकाल दीजिए, ऐसे करके उसको डस्टबिन में डाल दीजिए कि मैंने इसको डस्टबिन के अंदर डाल दिया उस विचार को। जैसे हम अपने रूम की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने मस्तिष्क की सफाई करनी है। चलिए, आज एक आपको बहुत अच्छा अभ्यास बताने जा रही हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। इसके लिए आप क्या अभ्यास करेंगे? चलिए इस दृढ़ वचन का प्रयोग करते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ। इसे बार बार दोहराएं। देखिए, आज हमने इच्छा व्यक्त की है कि हम बदलेंगे, तो हमारी आज की सारे दिन की एफर्मेशन, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपने गले को स्पर्श कीजिए, सब लोग अपने गले पे हाथ रखिए, और उसके बाद ये एफर्मेशंस बोलिए। बोलिए, मैं बदलना चाहता हूँ, 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 मैं बदलना चाहता हूँ। आपको पता है, गला शरीर का ऊर्जा केंद्र है जहाँ परिवर्तन होता है। अपने गले को स्पर्श करते हुए आप स्वीकार करते हैं कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। तो जब भी आप ये अफर्मेशन बोले, मैं बदलना चाहता हूँ, अपने गले पे हाथ रखिए। देखिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। गला जो है वो हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है जहाँ पे परिवर्तन होता है। जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो इच्छा सहित उन्हें होने दें। यह ध्यान रखिए कि जहां पर आप नहीं बदलना चाहते, वहीं वास्तव में आपको बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है, और वहीं पे आप कह दीजिए कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं स्वयं को बदलना चाहता हूँ। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखिए, कितना सिंपल अभ्यास है, इसको करिए। जो भी विचार आप बदलना चाहते हैं, ओके, उस विचार के लिए अपने गले पर हाथ रख करके बस यही बोल दीजिए, मैं इस विचार को बदलना चाहता हूँ, मैं इस विचार को बदलना चाहता हूँ। 8-10 बारी इस बात को भावों से दोहरा दीजिए। यूनिवर्स आपके इस विचार पर अवश्य प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम ही यही है। जो चीज यूनिवर्स को आप भावनाओं से देंगे, वही यूनिवर्स आपको लौटाने वाला है, और आप में परिवर्तन सहज शुरू हो जाएगा। जब आपने इस बात की इच्छा व्यक्त कर दी यूनिवर्स को, यूनिवर्स में परिवर्तन करने के लिए इच्छुक हूँ, आपने इसकी इच्छा व्यक्त करी, देखिए आपके साथ ये होगा। बदलने के कई तरीके, हाँ जी, पढ़ लीजिए। मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है। कई अन्य तरीके और भी हैं जो काफी कारगर हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है जिनसे आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है और भौतिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उसमें यथास्थिति सभी को शामिल करते हैं, कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं और कार्यशालाएं या थेरेपी करते हैं, कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ
आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो देखिए, बदलने के कई तरीके हैं। क्या हम मानसिक दृष्टिकोण से अपनी शुरुआत कर सकते हैं? मन से हम कुछ प्रार्थना ध्यान से बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने खाने के भोजन को परिवर्तित करके भी अपने आप को हील करने के लिए परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, संपूर्ण उपचार जो है हमारी कंप्लीट हीलिंग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, तीनों चीजें उसमें शामिल हैं। हम तीनों को एक साथ लेकर के अपने आप को हील कर सकते हैं, या तीनों में से एक एक को लेकर के अपने आप हील कर सकते हैं। हम जैसा चाहें बदलने के तरीके को अपना सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे से सफाई की शुरुआत करते हैं। आपको ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। तो देखिए, आध्यात्मिक एक सेकेंड, मान लीजिए आपके घर में 3-4 कमरे हैं, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे सफाई की? जहां से आपको पसंद है, या आप चाहते हैं कि अरे ये कमरा तो सबसे पहले अच्छा हो जाना चाहिए। जैसे हम सब लोगों की आदत होती है, अरे ड्राइंग रूम सबसे पहले अच्छा हो जाना चाहिए। ओके, तो अपना कोई भी कमरा चुनिए। आपके पास 3 कमरे हैं। कौन से 3 कमरे हैं आपके पास? शरीर, मन और आत्मा। आप बदलाव, सफाई का परिवर्तन, सफाई करने की प्रक्रिया कहीं भी किसी भी कमरे से शुरू कर सकते हैं। बाकी जगहों की सफाई स्वयं ही होनी शुरू हो जाएगी अगर आप एक भी कमरा लेकर के सफाई करना शुरू कर दें। हाँ जी। आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले लोग जो जंक फूड खाते हैं अक्सर पाते हैं कि वे पौष्टिक भोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वे किसी मित्र से मिलते हैं या कोई पुस्तक खोजते हैं या किसी ऐसी कक्षा में जाते हैं जो उनके अंदर यह समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उसका भारी असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। एक स्तर हमेशा दूसरे की ओर ले जाएगा जब तक विकसित होने और परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी। तो देखिए, जब तक हमारे अंदर परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी, हम अपने आप एक स्तर को छोड़ के दूसरे स्तर पर जाते चले जाएंगे। आध्यात्मिक स्तर पर जो लोग शुरू होते हैं और वो अक्सर जंक फूड खाते हैं, धीरे 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 वो पौष्टिक भोजन की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक स्तर ने दूसरे स्तर पे अपने आप हमें पहुंचा दिया। हमने यात्रा कहाँ से शुरू करी? आध्यात्मिक स्तर से। और हम कहाँ पहुंच गए अपने आप? शारीरिक स्तर पर। क्योंकि भोजन, हमारा पोषण शरीर कब करता है। देखिए, एक स्तर अपने आप ही दूसरे स्तर से हमें जोड़ देगा। कब जोड़ेगा ये? कब ऐसा होगा? जब हम अपने अंदर बदलने की इच्छा को मौजूद रखेंगे, कायम रखेंगे। देखिए, हम परिवर्तनशील सृष्टि में रह रहे हैं जहाँ हर समय, हर मोमेंट, हर चीज बदल रही है। तो हम भी अगर अपने सृष्टि के साथ चलना शुरू हो जाए, अपनी इस इच्छा को हमेशा बनाए रखें कि अरे मुझे तो परिवर्तित होना है, मुझे तो परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना है, और मैं परिवर्तित हो रही हूँ। मैं हमेशा परिवर्तन की इच्छुक हूँ। मुझे तो परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है। और आपने सुना होगा ना, चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और ये वास्तव में है। परिवर्तन सबको अच्छा लगता है, चाहे वो ड्रेसेस पहनने का हो, चाहे खाना का हो, चाहे घूमने जाने का हो, चाहे कोई काम हो। आप लोग भी एक हफ्ता डेली रूटीन में वही काम करते रहते हैं, और जब वीकेंड आता है तो आप कहते हो अरे आज तो कुछ नया करें, आज तो कहीं घूम करके आए। देखिए, ये क्या है? ये हमें परिवर्तन है, ये हमें परिवर्तन चाहिए, और हम उस परिवर्तन के इच्छुक हैं। और तभी हम अपने वीकेंड्स जो हैं कहीं घूम करके, किसी के घर जा करके, या घर में ही कुछ नया करके हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, तो अगर हम परिवर्तन की इच्छा को अपने अंदर मौजूद रखते हैं, तो एक स्तर दूसरे स्तर से स्वयं ही जुड़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, आगे मैं बढ़िए। पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देती हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। मेरे पास होलिस्टिक क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों का एक स्थानीय तंत्र मौजूद है और जब मुझे ग्राहकों के लिए
पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें इनके पास भेज देती हूँ। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा या किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकता है। तो देखिए, पोषण के बारे में ऑथर कहती हैं, आप अपने आप से कीजिए इसको, अपने विशेषज्ञ इसके लिए ढूंढिए कि आपके लिए कौन सा पोषण उचित है। अपने शरीर के हिसाब से अपने खाने को डिसाइड कीजिए कि क्या उचित लगता है आपको, आपकी बॉडी के अनुसार। हाँ जी। पोषण पर बहुत सी पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई हैं जो काफी बीमार थे और उन्होंने अपने उपचार के लिए एक व्यवस्था तैयार की। फिर उन्होंने अपने तरीकों के बारे में और लोगों को बताने के लिए एक पुस्तक लिखी। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसे मैक्रोबायोटिक जैविक प्रक्रिया से तैयार भोजन पदार्थ और प्राकृतिक कच्चे खाद्य पदार्थों के आहार दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। कच्चा भोजन खाने वाले लोग कभी किसी पदार्थ को पकाते नहीं हैं, कभी कभार ही ब्रेड या अनाज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही समय पर फल और सब्जी ना खाएं और वे कभी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। मैक्रोबायोटिक लोग लगभग सारा भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थों को मिश्रित करने के भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं और काफी नमक इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों विधियां कारगर हैं, दोनों शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, सबके लिए कोई विधि कैसे उचित होगी जो उसको उचित लगेगी, जो उसके शरीर को सूट करेगी। कई लोगों को कच्चा खाना सूट करता है, वो कच्चा खाते हैं, कभी कभी ये अनाज का इस्तेमाल करते हैं, और कोई डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बना करके खाना खाते हैं। दोनों शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं। पोषण के संबंध में मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सरल है। यदि वह बढ़ता है तो उसे खाओ, और यदि वह नहीं बढ़ता तो उसे मत खाओ। जो भोजन आपको पोषण देता है उसको खाइए, और जो आपको लगता है कि आपको पोषण नहीं दे रहा उसको खाना बंद कर दीजिए। हाँ जी। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहो, यह अपने विचारों पर ध्यान देने के समान है। हम अपने शरीर पर और जब हम भिन्न तरीकों से खाते हैं तो हमें शरीर से जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना भी सीख सकते हैं। तो देखिए, अपने भोजन के प्रति सतर्क रहिए, और भोजन करते समय अपने विचारों के प्रति सतर्क रहिए। अगर भोजन करते समय जल्दी जल्दी में भोजन कर रहे हैं, एंजाइटी में भोजन कर रहे हैं, भाग भाग करके भोजन कर रहे हैं, या कोई नकारात्मक न्यूज सुन रहे हैं, साथ साथ कोई टीवी में भयानक सीरियल देख रहे हैं खाना खाते समय, तो सोचिए कि आप उन विचारों को भी साथ साथ ले रहे हैं, और आपका शरीर उन विचारों पर एक्शन करना शुरू कर देगा, क्योंकि भोजन के साथ आप उन सब चीजों को भी खा रहे हैं। भोजन आप किस तरीके से खाते हैं, इस बात पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर आप भोजन को ब्लेस करके खाते हैं, शुक्रगुजार होकर के खाते हैं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करके खाते हैं, तो देखिए भोजन का स्वाद बदल जाता है। आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा जब आप घर में बनाते हैं और कहते हैं, अरे आज मैंने प्रसाद बनाया है, उस भोजन का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। बताइए क्यों? यस, हाँ जी। और प्रसाद कहीं से भी आया हो वो अच्छा लगता है। क्या रीजन है इसका? कौन बताएंगे? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैम उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। यस, क्योंकि उसको क्योंकि बहुत वो प्रसाद सकारात्मकता से बनाया गया जी, है। उसको ये सोच करके बनाया गया है कि ये मैंने अपने भगवान के लिए इष्ट को बनाया। अर्पण करना है। देखिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो वो स्वादिष्ट हो जाता है, तो अपना हर भोजन क्यों ना ऐसा बना दिया जाए। उसमें भावना अच्छी होती है मैडम। यस, तो खेल तो सारा भावनाओं का ही है।
तो भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, कोई सा भी करें, अब चाहे हम कच्चा खाना खा रहे हैं या पका करके खा रहे हैं, भोजन तो भोजन है। पर उसको लेते समय हमारे कैसे भाव हैं, उसको बनाते समय हमारे कैसे भाव हैं, वो भी भोजन के साथ जाएंगे। पानी की बात देख लीजिए, पानी को प्लस करके पीजिए, पानी का स्वाद परिवर्तित हो जाएगा। आप देखिए गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, वहां का पानी कहते हैं अमृत है, और लोग बॉटल्स भी भर करके लाते हैं और वहां पीते भी हैं। क्यों कहते हैं अमृत है? क्योंकि उस पानी में सारा दिन गुरु की वाणी घुल रही है, सारा दिन वहां पे गुरुवाणी चल रही है। मंदिर में जो पानी का कलश सुबह भर के रखा जाता है, देखिए वो कहते हैं चरणामृत बन गया। क्यों बन गया चरणामृत? क्योंकि उसमें सारा दिन भजन, संध्या, प्रेयर्स, जो भी मंदिर में जाता है प्रेयर करके आता है, वो पानी उन वाइब्रेशंस को ले रहा होता है। तो देखिए, जब वो भी साफ कुछ ही रहता है खाए मैडम। पिए हम, तो उस चीज को ब्लेस करके खा लें, वो सच में ब्लेसिंग है हमारे लिए। उसको ग्रेटिट्यूड दे करके खा लें, देखिए हमारा शरीर वैसे ही हील होना शुरू हो जाएगा। पर हम जल्दी जल्दी भाग भाग दौड़ दौड़ करके खाना खाते हैं, है ना, ठूस रहे होते हैं खाना, हम बच्चों के मुंह में भी ठूस रहे होते हैं खाना, बच्चों के सामने हम टीवी वगैरह चला देते हैं और उसको खाना खिला रहे होते हैं कि चलिए खा रहा है इस बहाने। आप उसको टीवी पे जो भी दिखा करके या फोन पे जो भी दिखा करके खाना खिला रहे होते हो, खाने के साथ साथ वो भी खा रहा होता है। सोचिए पोषण तो कम ले रहा होता है, और जो आप उसको दिखा रहे होते हो उसकी वाइब्रेशंस वो ज्यादा ले रहा होता है। और हम कहते चलो शुक्र है बच्चे ने टीवी देखते देखते, फोन पे देखते देखते खाना तो खा लिया। तो इन चीजों को जरा हम चेक करें, क्योंकि ये भी हमारे विचारों का निर्माण कर रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों में लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना ऐसा ही है मानो जीवन भर जंक फूड करने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करना। ये दोनों ही बीमारियों के उपचार में समस्या पैदा कर सकते हैं। जब आप अपना शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं, तो शरीर विषैले तत्वों के अपने भंडार को बाहर निकालना शुरू करता है, और जब ऐसा होता है, तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं में सड़न सी महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपनी मानसिक विचार प्रक्रियाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होंगी। तो देखिए, आप जब घर की सफाई करते हैं, मिट्टी धूल बाहर निकालते हैं, तो कुछ स्मेल सी आती है। जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो भी 1-2 दिन के लिए बॉडी में से स्मेल आती है। आप बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी से विषैले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। और जब आप अपने विचारों की, अपने मस्तिष्क की सफाई करेंगे, तो हो सकता है ऐसा आपके साथ हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ हो, आपको लगे कि अरे, ये बुक पढ़ने से तो मेरी स्थिति और भी बदतर हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदगी बाहर निकल रही है, कचरा बाहर निकल रहा है, इसलिए वो स्मेल कर रहा है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो कि अरे मेरी स्थिति तो पहले से और बदतर हो गई, अपने विचारों पर ध्यान रखने से, अपने विचारों के लिए परिवर्तन करने से, अपने लिए ये यात्रा चुनने से कि मैं तो परिवर्तन की इच्छुक हूँ, देखिए ऐसा होगा क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं। और सफाई कर रहे हैं तो गंदगी, मिट्टी, धूल, ये सब हमारे पास ऊपर 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 आएगा। और हमें क्या करना है? पेशेंस रखनी है कि अरे ये सब मैं अपने अपने घर से मिट्टी धूल को बाहर कर रही हूँ, अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को बाहर जाने दे रही हूँ। मैंने परिवर्तन के लिए स्वयं को चुना है। अच्छा, एक पल के लिए किसी धन्यवादी थैंक्स गिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और अब बर्तन को साफ करने का समय। बर्तन पूरी तरह जला हुआ और पपड़ीदार है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बर्तन पूरी तरह से जल गया होगा। इसलिए आप क्या करते हैं, उसमें गर्म पानी व साबुन डालते हैं और कुछ समय के लिए उसे डूबा रहने देते हैं। देखिए, आप सफाई कर रहे हैं यहाँ पर उस जले हुए बर्तन की, फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको यह बुरा लगता है जब बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन
अगर आप उसे रगड़ते रहते हैं तो आपका बर्तन नया सा हो जाता है। आपको जब आप बर्तन रगड़ते हैं, उस बर्तन रगड़ने की आवाज भी अच्छी नहीं लगती, पर जब आप उसको रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, तो वो एकदम नया हो जाता है और आपको अच्छा लगता है। सेम हमारे मस्तिष्क को साफ करने का तरीका है कि हमने परिवर्तन चुना है, हम नए विचारों को अपने अंदर डालेंगे। डालते डालते, सफाई करते करते, हो सकता है कि कोई गंदगी, मिट्टी, धूल इतनी ज्यादा जमी जमी हुई हो कि वो हमारी बाहर निकलनी शुरू हो जाए। और जब वो बाहर निकले और हम कहें, अरे ये तो मेरा जीवन और बदतर हो गया, नहीं, वो आपका जीवन बदतर नहीं हुआ, वो आपका मस्तिष्क साफ हो रहा है। जैसे एक जले हुए बर्तन को हम रगड़ते हैं और उसके बाद वो चमचमा उठता है, सेम उसी तरह से यही स्थिति सूखे हुए पपड़ीदार मानसिक विचारों के साथ होती है। जब हम उसे नए विचारों में डुबाते हैं तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। देखिए, साबुन का पानी क्या है? आपका नए विचार। और जब आप पुराने विचारों को नए विचारों में डुबो देते हैं तो सारी गंदगी ऊपर दिखती है। बस करना क्या है, एक ही बात ठान लीजिए कि मैंने अपने आप को परिवर्तित करना है। अपने विचारों पर दृढ़ रहिए और जल्द ही आप एक पुराने संकुचित विचार को पूरी तरह साफ कर देंगे। तो देखिए, ये बदलने की प्रक्रिया है। बदलने का सबसे अच्छा तरीका, मेरे बहुत पुराने जमे हुए विचार हैं, जमे हुए संस्कार हैं, क्या मैं उन संस्कारों को बदलने की इच्छुक हूँ? पहले तो इस बात का दृढ़ संकल्प लीजिए कि जो बर्तन पूरी तरह से जल गया है, सड़ गया है, मुझे आज उस बर्तन को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? उसमें नए विचार डालने हैं। जैसे बर्तन को क्लीन करने के लिए आप साबुन का पानी उसके अंदर डाल देते हो, वैसे मस्तिष्क के अंदर नए विचार भरिए। नए विचार भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। पुराने विचार अपने आप उसमें डूब के चले जाएंगे या पपड़ी बन करके ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे आप उस पपड़ी को फेंक देते हो, वैसे ही पुराने विचारों को बह जाने दीजिए। कह दीजिए, आज मैं अपने पुराने विचारों को जाने देता हूँ। इस तरीके से हम अपने मस्तिष्क की सफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कीजिए। आज का आपका अभ्यास, बदलने की इच्छा। तो हमने फैसला किया है कि हम बदलने की इच्छुक हैं और हम किसी भी या अन्य उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी। तो आप अपने लिए भी कोई प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने आप को परिवर्तित करने का। जरूरी नहीं है कि जो हमें यहाँ बुक में बता रहे हैं वो भी एक तरीका है। हम अपना भी कोई तरीका बना सकते हैं अपने विचारों को परिवर्तित करने का। आइए मैं एक विधि के बारे में बताती हूँ जो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, सबसे सरल तरीका, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और स्वयं से कहिए, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। दर्पण से ये बात कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप हिचकिचाहट या अनिच्छुक महसूस करते हैं, अगर दर्पण में बात करते समय, आंखों में आंखें डाल के बात करते समय अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है ये बात कहने में, तो अनिच्छा महसूस हो रही है या परिवर्तन नहीं चाहते, तो खुद से उसका कारण पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं बदलना चाह रही। आप किस पुराने विचार पर अड़े हुए हैं? कृपया अपने आप को फटकारे नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए कि वह क्या है। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह विचार या विश्वास आपके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि वह आया कहाँ से। आप जानते हैं क्या? चाहे हम यह जानते हैं या नहीं कि वह कहाँ से आया, चलिए उसे अभी खत्म करने के लिए कुछ करते हैं। फिर से दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने कंठ को स्पर्श करें और 10 बार जोर जोर से कहें, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ। दर्पण कार्य बहुत सशक्त होता है। एक बच्ची के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरों द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए
या शायद हम पर उंगली उठाते हुए ग्रहण किए हैं। आज हम जब भी दर्पण में देखते हैं, हम में से अधिकतर लोग अपने आप से कुछ नकारात्मक चीजें कहेंगे। हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते हैं या अपना कम मूल्यांकन करते हैं। सीधे अपनी आंखों में देखना और अपने बारे में एक सकारात्मक घोषणा करना मेरी राय में दृढ़ निश्चय सहित एक मजबूत समाधान का सबसे तेज तरीका है। तो समाधान का सबसे तेज तरीका, दर्पण के पास चले जाइए, दर्पण में बैठे व्यक्ति से जिसको आपने मित्र बनाना शुरू कर दिया है, और बहुत लोगों का तो वो बहुत अच्छा मित्र बन चुका है, उस मित्र से बात कीजिए, उसके सामने सशक्त हो जाइए कि मैं स्वयं को बदलने के लिए तैयार हूं, मैं स्वयं को परिवर्तित कर रहा हूँ, मैं परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करता हूँ। उससे बात कीजिए और देखिए धीरे 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 आप परिवर्तित होते चले जाएंगे। और जब भी दर्पण के आगे से निकलें, अपने लिए एक सकारात्मक घोषणा करके जाइए। कौन सी सकारात्मक घोषणा? जो हमने बना ली है। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। तो चलिए, यही मिरर प्रैक्टिस जो अभ्यास है, इसको हम अभी करते हैं। सब लोग अपने मिरर के सामने आ जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ आई जी। वांट टू से समथिंग। ऐसा भी तो होता है समटाइम्स, इफ यू वांट चेंज एंड यू थिंक कि आपने मेंटली स्ट्रांग है, तो आपने सोच लिया कि मुझे चेंज लाना ही लाना है, तो ये टेक जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन योर थॉट एंड देन यू कैन डू इट। यस यस, एक ही मोमेंट है ये, हाँ, एक ही मोमेंट। यस, अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो होना ही होना है, एग्जैक्टली, इट टेक्स बस। जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यस एंड देन यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। ओके, और ये मेरी आत्मा की शक्ति को बढ़ा देगा। यस, ये मेरी दैट आत्मा की गिव्स शक्ति को बढ़ा देगा। ये विचार, अरे मुझे तो परिवर्तित होना है, कुछ हो जाए, मैंने परिवर्तन के साथ ही चलना है। बस देखिए, ये आपका विचार 1 मिनट में आपको परिवर्तित करेगा। it gives you inner strength as well as inner peace also. यस, आपकी आत्मा की शक्ति और आपकी आत्मा की शांति को ये विचार बढ़ा देगा। तो बदलते हैं ना, जब Yes. सब कुछ बदल रहा है तो हम भी बदलते हैं। हम क्यों वहां रुके नहीं? रुका हुआ पानी तो सड़ जाएगा ना, अभी और सक्सेसफुल चलता हुआ रहेंगे पानी। जब टाइम के साथ चेंज होंगे। जब यस, तक टाइम के साथ हम नहीं चेंज होंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यस, यू हैव टू मूव विद द टाइम। तभी हम समस्याएं फेस करते हैं, जब हम अपने आप का प्रतिरोध करते हैं बदलने का। समस्याएं भी तभी आती हैं जब हम कहते हैं मैं ना बदलूंगा, समस्या बदल जाए। राइट? तो हमें समस्या तो वैसे ही रहेगी, अगला व्यक्ति सामने वाला वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। किसको बदलना है? मुझे बस ये आ जाए, अरे मुझे तो अब बदलना ही है। राइट? क्योंकि खड़े खड़े एक जगह पे खड़े खड़े पानी, रुका हुआ पानी जो है वो बदबू देना शुरू कर देता है, सड़ना शुरू करता है। पर पानी भाग रहा है, चल रहा है, साथ साथ हम भी चलते हैं ना प्रकृति के साथ। और जब हम प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं तो हम स्वयं ही शक्तिशाली होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू जी। यस, चलिए आराम से बैठते हैं, सिट कंफर्टेबली, सहजता से। क्लोज योर आईज, अगर दर्पण के सामने आ जाइए सब लोग। पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी श्वास एंड स्माइल। अपने चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखेंगे। यस, देखिए जब अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो हमारा चेहरा कितना खिला हुआ होता है। द पर्सन इन द मिरर इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू। वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। और आपको मालूम है, जब आप उससे दोस्ती करते हो ना, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देता है। वो आपको बताता है कि तुम्हारे लिए इस समय क्या करना सही है। चलिए, क्लोज योर आईज, चेहरे पे मुस्कान, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवन दायिनी वायु का शुक्रगुजार हो जाइए। आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपका मस्तिष्क
और आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता से परिपूर्ण होता जा रहा है, प्रेम की शक्ति से भरता जा रहा है। बाहर जाती वायु का धन्यवाद कीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल से नकारात्मकता को लेके बाहर जा रही है। धुएं की तरह आपके मस्तिष्क और शरीर से नकारात्मकता बाहर निकलती जा रही है। धीरे से आंखें खोलिए और मिरर में आंखों में आंखें डाल करके आज स्वयं से कहिए, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। अपने कंठ पर स्पर्श कीजिए और आंखों में आंखें डाले रखिए और गहराई से देखिए और कहिए, बोल करके कहिएगा, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ, 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 मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूँ। और महसूस कीजिए कि सब प्रतिरोध आपके मस्तिष्क से बाहर निकल गए। अपने आप को परिवर्तित महसूस कीजिए, आप परिवर्तित हो रहे हैं और स्वयं से कहिए, आई लव यू, आई रियली लव यू। अपना नाम लेके कहिए, आई रियली लव यू। देखिए ये आपने परिवर्तन किया। आई रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू। मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो ऑसम। वाओ, अमेजिंग, तुम कितना अच्छा करती हो सारा दिन। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे पूरा पूरा विश्वास है, गर्व है, तुम हमेशा अच्छा करती हो। आई लव यू, आई रियली लव यू। धीरे से आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूं और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मैं सीखने योग्य हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदलने के लिए तैयार। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूँ, जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं ये जताना चाहता हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली, दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठाइए
और उस ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए, उन अनगिनत नियामतों का जो उसने हमें दी, उस अनंत प्रेम का, ब्लिस का, शांति का, जॉय का, हैप्पीनेस का। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of love, peace, joy, happiness, bliss. अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, कहिए आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में मूड है, स्माइल and open your eyes. Beautiful smile and slowly and gradually open your eyes. Yes. So, कैसा लगा सबको मेडिटेशन, ध्यान? बहुत अच्छा मैम। सो आज की हमारी एक्सरसाइज, जो मिरर एक्सरसाइज अभी हमने की, उसको दिन में कम से कम 3 बार करिए, ओके? और 10 एफर्मेशंस, 10 ग्रेटिट्यूड, 3 रिफ्लेक्शन, और जो अभ्यास आज के हैं वो आपने करने हैं। और रात को ध्यान सुनना है। और कल हमारा सेशन मॉर्निंग सेशन होगा 6:15 AM, ओके? कल हम सुबह 6:15 पर मिलेंगे शाम के स्थान पर, ओके? मॉर्निंग सेशन बहुत पावरफुल मॉर्निंग में, राइट? तो कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे 6:15, ओके? चलिए, so thank you all for attending today's amazing powerful session. बने रहिए अपनी यात्रा पर। आज आपने परिवर्तन के लिए इच्छा व्यक्त की है, तो उसको कमिटेड हो जाइए कि मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है। एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ, और अपने जीवन में समृद्धि, अबंडेंस, जो आप चाहते हैं वो स्वतः ही आएगा, क्योंकि मेरे मन का विचार ही तो मेरी भविष्य को बना रहा है। तो बस मन में अच्छे अच्छे विचार करिए, उनकी कल्पना कीजिए। देखिए, मन में जो आप विचार लाएंगे उसकी कल्पना कर लेंगे, उसको विजुलाइज कर लेंगे, उसको जी लेंगे और उसके लिए थैंकफुल हो जाएंगे उस सुंदर विचार के लिए। देखिए, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन और इतनी सरल है, हम सरलता से सब चीजें पा सकते हैं। हमारा जीवन वास्तव में ही बहुत सरल और सहज है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग 6:15। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। यस, लव यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you.